अंता में निर्दलीय नरेश मीणा की लहर, कांग्रेस बीजेपी की बढ़ी टेंशन। अंता उपचुनाव में एक तरफा जीत की ओर बढ़ रहे हैं नरेश मीणा। अंता की विधानसभा पर उपचुनाव में नरेश मीणा के नामांकन के बाद माहौल बदल चुका है। अब तो अंता की जनता ने ये ठान लिया है कि नरेश मीणा को ही विधायक बनाना है और ये चुनाव नरेश मीणा के अलावा कांग्रेस बीजेपी के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अगर नरेश मीणा ये चुनाव हार जाते हैं तो उनकी राजनीति पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर माहौल के हिसाब से चुनाव जीत जाते हैं तो नरेश मीणा राजस्थान में नया इतिहास लिखेंगे। उधर अगर बीजेपी चुनाव हार जाती है तो इसको भजनलाल सरकार की नाकामी मानी जाएगी। इसके अलावा अगर कांग्रेस ये चुनाव हार जाती है तो हाड़ौती में कांग्रेस और भाया की राजनीति को खत्म मानिए। इसलिए हर कोई अंता उपचुनाव को जीतने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक का रुख कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है। उधर नरेश मीणा को लोग पसंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नरेश मीणा एक युवा नेता है जो अंता की तस्वीर बदल सकते हैं। अंता विधानसभा की जनता भ्रष्ट नेताओं से परेशान हो चुकी है, इसलिए उनको नरेश मीणा जैसा ईमानदार नेता चाहिए। हाड़ौती में वर्तमान में नरेश मीणा सुर्खियों में भी है क्योंकि उन्होंने हाड़ौती की भोली भाली जनता को जगाने का प्रयास किया है। नरेश मीणा ने झालावाड़ स्कूल हादसे में मरने वाले बच्चों के परिवार को न्याय दिलाने के लिए 15 दिन की भूख हड़ताल की थी। नरेश मीणा ने केवल भूख हड़ताल ही नहीं की बल्कि पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ की सहायता भी करवाई थी। इसलिए अंता विधानसभा की जनता को भी उम्मीद है कि नरेश मीणा विधायक बनकर गरीब जनता का भला जरूर करेंगे। नरेश मीणा को अंता में मिल रहे अपार जन समर्थन से ये साबित होता है कि नरेश मीणा ही इस बार विधायक बनेंगे। उधर अंता की जनता भी कांग्रेस बीजेपी से बहुत ज्यादा परेशान है, जो किसी नए चेहरे को विधायक देखना चाहती है और अंता की जनता के पास अब की बार इस उपचुनाव में नरेश मीणा से बेहतर कोई और ऑप्शन हो भी नहीं सकता है। नरेश मीणा अगर अंता से इस बार विधायक बन जाते हैं तो अंता विधानसभा क्षेत्र भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा। नरेश मीणा के साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा के रूप में एक अनुभवी नेता है जो नरेश मीणा की जीत में अहम भूमिका निभाएंगे। हाड़ौती में नरेश मीणा द्वारा की गई जन क्रांति यात्रा का भी अंता के इस चुनाव में नरेश मीणा को फायदा मिलेगा। अंता की विधानसभा सीट पर कांग्रेस तो खुद ही चुनाव जीतना नहीं चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को अगर अंता में चुनाव जीतना होता तो प्रमोद जैन भाया जैसे भ्रष्ट नेता को उम्मीदवार ही नहीं बनाती। प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में कभी भी जेल जा सकते हैं। अगर कांग्रेस को अंता का उपचुनाव जीतना ही होता तो कांग्रेस नरेश मीणा जैसे जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देती, लेकिन कांग्रेस के ही बड़े नेता राजस्थान की राजनीति से धीरे धीरे कांग्रेस को खत्म करते जा रहे हैं। इससे पहले देवली उनियारा में कांग्रेस की जमानत जब्त होने के पीछे भी कांग्रेस के ही बड़े नेताओं का हाथ था। कांग्रेस अक्सर ऐसे नेताओं को टिकट देती है जिनका ना तो जनाधार होता है, ना ही जनता उनको पसंद करती है। और एक बार फिर कांग्रेस ने अंता के उपचुनाव में प्रमोद जैन भाया को टिकट देकर कांग्रेस हारने के बेहद करीब आ चुकी है। कांग्रेस के नेता कांग्रेस को न केवल अंता का चुनाव हराएंगे बल्कि 2028 का चुनाव भी हराकर ही दम लेंगे। अंता की आम जनता बीजेपी के काम से भी संतुष्ट नहीं है, इसलिए अंता के उपचुनाव में बीजेपी का जीतना भी मुश्किल है। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी की वसुंधरा राजे और ओम बिरला से मिले हुए हैं। ओम बिरला और वसुंधरा राजे के साथ मिलकर कांग्रेस के भाया चाहते हैं कि बीजेपी माली समुदाय को टिकट न दे। उधर नरेश मीणा चाहते हैं कि बीजेपी माली समुदाय के किसी उम्मीदवार को ही टिकट दे। अगर बीजेपी अंता के उपचुनाव में माली समुदाय से किसी को टिकट देती है तो प्रमोद जैन भाया की जमानत जब्त होना तय है। हालांकि इस बार कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन जनता को वो पसंद नहीं है। केवल अंता की आम जनता ही नहीं बल्कि पूरी हाड़ौती की जनता नरेश मीणा को विधायक देखना चाहती है। नरेश मीणा की नामांकन सभा में लाखों की भीड़ इस बात का प्रमाण है कि नरेश मीणा ने हाड़ौती में परिवर्तन का बिगुल बजा दिया है। अब अंता जैसी विधानसभा सीट पर प्रमोद जैन भाया जैसे भ्रष्ट नेता का जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हाड़ौती की आम जनता को कांग्रेस बीजेपी के गिने चुने नेताओं ने विकास के नाम पर सिर्फ बेवकूफ बनाया है। हाड़ौती की जनता को जब नरेश मीणा जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं तो कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की राजनीति खतरे में आ गई है। नरेश मीणा हाड़ौती की जनता को अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ना सिखा रहे हैं, इसलिए कुछ नेताओं को दिक्कत हो रही है। लेकिन अब नरेश मीणा ने ठान लिया है कि प्रमोद जैन भाया जैसे भ्रष्ट नेताओं को सबक सिखाकर ही दम लेंगे। आने वाले कुछ समय बाद हाड़ौती की जनता भ्रष्ट नेताओं को गांव में घुसने भी नहीं देगी।
नरेश मीणा को सर्व समाज का आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए अंता में उनकी जीत भी लगभग सुनिश्चित हो चुकी है। हालांकि अभी भी अंता विधानसभा के उपचुनाव में नरेश मीणा को हराने के लिए कांग्रेस बीजेपी एक हो सकती है। इससे पहले देवली उनियारा में भी कांग्रेस बीजेपी नरेश मीणा को चुनाव हराने के लिए एक हो गई थी। हालांकि अब हाड़ौती की अंता विधानसभा सीट पर परिवर्तन होकर रहेगा और नरेश मीणा विधायक बनेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, अंता विधानसभा सीट का उपचुनाव कौन सा उम्मीदवार जीतेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल मीना की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।